हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आपको यह वीडियो पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखें तो आपको मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी और आप बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, यदि px बराबर है qx इंटू जी के और px का घात 6 है, gx का घात यहाँ पर 2 दिया गया है, तो px बाई जी का घात पूछा है हमसे। तो px बाई जी तो px बाई जी में px का घात है 6 और gx का घात है 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिवाइड के रूप में है, यानी कि भाग के रूप में है। तो जो पावर होता है, घात होता है, वो माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ पर 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। तो इसलिए px बाई जी का घात निकल करके आ गया ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो पहले हम बहुपद के व्यापक रूप के बारे में बता देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर होता है 0 के, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर a और x का गुणांक है b और c जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि कोई भी अचर मान। तो इसमें अगर शून्यकों के योग की बात करें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कहें या शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला है एक तरीके से। और इसी में जब हम मूलों का यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मूलों का गुणनफल हो जाता है c बाई ए। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी, तो x का गुणांक माइनस में 11 है, तो माइनस माइनस प्लस में 11 हो जाएगा और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, यानी a की जगह पर यहाँ पर रख देंगे 6। तो इसलिए इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग ज्ञात करना था, तो इसका सही आंसर हो जाता है 11/6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 11/6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर यहाँ 0 दिया गया है के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। अब यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसके हल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसके हल की संख्या कितनी होती है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या होती है 1। तो यहाँ पर दो चर है, एक है x और एक है y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की संख्या हो जाएगी 2। ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग में यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। यहाँ पर हलों की संख्या पूछा है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहले a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2। तो जब ये तीनों बराबर होंगे आपस में, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तब क्या होता है, जो इसका जो आलेख बनेगा वो समपाती होगा, यानी कि समपाती कह सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर आलेख समपाती हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर बनेगा। और अगर हम इसके हल की बात करें तो हल हो जाएगा अनंत। हल कितना, तो हल हो जाएगा अनंत। अब इसी क्वेश्चन में जब a1 बाई a2
बराबर नहीं हो B1/B2 के और यह भी बराबर नहीं हो C1/C2 के, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं हो, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। हल की संख्या पूछे तो सिर्फ एक हल, और इसकी जो आलेख होती है वो आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती है। और इसी में एक और कंडीशन होता है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तब जो आलेख बनेगा वो एक दूसरे के समांतर होता है। एक दूसरे के समांतर यानी कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और इसका कोई हल नहीं होता है। अगर इसमें हल की संख्या पूछें तो हल की संख्या 0 हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ A1 की जगह पर है 2, इस तरीके से A1 की जगह पर 2, B1 की जगह पर 3, और ये C1 की जगह पर है यहाँ 5। उसी तरीके से A2 की जगह पर 4, B2 की जगह पर 6 और C2 की जगह पर 15 दिया गया है। तो A1/A2 यानी 2/4 लिखेंगे बराबर C1/C2, ये सॉरी B1/B2 इसके बाद लिखते हैं, तो 3 और बटे में यहाँ पर B2 है 6, तो 6 लिखेंगे बराबर, उसके बाद हो जाएगा 5 यानी कि C1/C2 है 15। तो 2 से कटाएं इसको 2 बार में, यहाँ 3 से कटाएं इसको 2 बार में, और यहाँ 5 से कटाएं इसको 15 को 3 बार में। तो यहाँ से 1/2 और बराबर आ गया 1/2, और ये बराबर नहीं है 1/3। तो जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल हो C1/C2, तो ऐसे कंडीशन में हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि इसके जो हल होते हैं वो समांतर होते हैं, यानी कि इसकी जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर होंगी और इसका एक भी हल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे हल पूछा है कि कितने हल होंगे, तो इसका कोई हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत कहें या फिर संपाती कहें, संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर दो रेखाएं जब एक दूसरे के ही ऊपर हो इस तरीके से, तो संगत कह सकते हैं, संपाती कह सकते हैं। तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं, तो उनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती हैं तो हो जाएगा, जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी, यानी एक दूसरे के ठीक ऊपर इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त के व्यास, यहाँ पर वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया गया है, एक नियामक है 2,3 और एक नियामक है -6,7 हो, तो उसके केंद्र का नियामक यानी कि केंद्र नियामक यानी कि निर्देशांक पूछा है, केंद्र का निर्देशांक। जैसे इसे हम पहले चित्र से समझते हैं। मान के चलिए कि यह जो है एक हमने इसे वृत्त खींचा। अब वृत्त में यहाँ पर एक वृत्त का यहाँ पर व्यास ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो AB है ये वृत्त का व्यास है, जिसमें दो निर्देशांक, A का निर्देशांक यहाँ पर 2, 3 दिया गया है और B का निर्देशांक यहाँ पर -6,7 दिया गया है, और हमसे इसके केंद्र का निर्देशांक पूछा गया है। यहाँ पर मान लेते हैं कि सेंटर है C, केंद्र का निर्देशांक x y का मान पूछा है। तो केंद्र के निर्देशांक का क्या सूत्र होता है, तो केंद्र का निर्देशांक यानी कि x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2/2 के। तो x बराबर हो जाएगा, x1 की जगह पर यहाँ 2 है और x2 की जगह पर -6 है, तो 2 - 6/2, और y बराबर हो जाएगा, y1 की जगह पर है 3 और y2 की जगह पर है 7, तो 3 + 7 और बटे में 2। तो यहाँ से हम 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में हो गया 4/2, और y का मान आ गया 7 और 3 10/2, यानी कि 2 से कटा दिए 5 बार में तो 2 5 10, और इसको 2 से कटा दिए 2 बार में, यानी कि केंद्र का जो निर्देशांक है वो आ गया -2 और 5। तो 2 और 5 यहाँ माइनस में 2 और 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
यानी केंद्र का निर्देशांक -2,5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर है BC के, तो यदि AP बराबर है 3 सेंटीमीटर और PB 2 सेंटीमीटर, AQ 6 सेंटीमीटर, QC 1 सेंटीमीटर, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। पहले हम इसे चित्र से समझते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज बना लेते इस तरीके से, एक त्रिभुज बना लिए ABC, नाम दे देते हैं ABC। अब इसमें जो है में जो PQ है भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर है BC के, यानी कि BC के समांतर एक भुजा हम PQ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें PQ जो है वो समांतर है BC के। यहाँ पर लिख देते हैं कि जब PQ समांतर होगा BC के तो क्या होता है कि ऐसे कंडीशंस में AP बटे में PB ये बराबर होता है AQ बटे में QC के, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ABC बड़ा वाला और एक त्रिभुज APQ। ये दोनों त्रिभुज हो गया आपस में समरूप, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC हो जाएगा। तो इसी पर हमें सेट करना है, जिसमें AP का मान दिया गया है, तो AP का मान कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, और PB का मान है 2 सेंटीमीटर, और AQ का मान 6 सेंटीमीटर, और QC का मान है 1 सेंटीमीटर, जिसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे AB इस तरीके से, सॉरी AB नहीं, AP और बटे में हो जाएगा PB और बराबर हो जाएगा इधर AQ और बटे में हो जाएगा QC। तो AP का मान है 3 और PB का मान 2 बराबर AQ का मान 6 और QC का मान 1। तो हम 3 से इस 6 को कटा दिए 2 बार में, तो x का मान निकल करके आ गया 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात है और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो और ऊंचाई का अनुपात पूछा जाए, तो हमेशा ऐसे कंडीशंस में इन क्वेश्चंस को, यानी कि जो भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया होगा उसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब जैसे अंडर रूट कर देंगे यहाँ पर 9 अनुपात अंडर रूट 4। अब 9 का वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 अनुपात और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यही जो हो गया ऊंचाई का अनुपात हो गया। तो हमसे ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में यदि PQ का स्क्वायर बराबर हो PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, ये पूछा है। जैसे इसे भी हम चित्र से पहले समझते हैं कि PQR एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये PQ और ये R, जिसमें यहाँ दिया गया है कि PQ का स्क्वायर बराबर है PR का स्क्वायर प्लस QR के या RQ के स्क्वायर के। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि PQ यहाँ पर कर्ण है, PQ जो भुजा है ये कर्ण है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर ये जो R जो बिंदु है, इस R पर ये त्रिभुज जो है, यहाँ पर इस त्रिभुज में बिंदु R पर समकोण बनेगा, यानी कि PRQ यानी एंगल PRQ का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी बिंदु R पर समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये एक वृत्त है
अब इसे किसी भी दो बिंदु से प्रतिच्छेद जैसे करने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। जैसे ये जो हमने रेखा खींचा, ये इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? तो इस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो बिंदु पर इसे काट रही है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए हम इसे छेदक रेखा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो चलिए इसे हम पहले चित्र से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि ए बी जो है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ए बी जो कि जीवा है। तो पहले हम एक वृत्त इस तरीके से खींच लेते हैं। हमने ये एक वृत्त खींचा जिसमें ए बी जीवा ड्रॉ कर लेते हैं कि ए बी जो जीवा है ये वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मान के चलते कि यहाँ पर केंद्र है, सेंटर सी है, और यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो जीवा है 60 डिग्री का। आगे क्वेश्चन है कि बिंदु ए, अब यहाँ पर ये जीवा है ए बी, तो बिंदु ए और बिंदु बी पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस ए और बी से स्पर्श रेखा खींचा गया है कि चले कि ये हमने स्पर्श रेखा खींचा और इस बी पर से भी स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो हमसे पूछा है कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का यानी कि यहाँ का कोण क्या होगा। मान लेते हैं कि x। तो हम जानते हैं कि जब भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर सदैव ये जो वृत्त है यहाँ a पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि एंगल a पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और एंगल b पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यहाँ हम इसे d बिंदु मान लेते हैं। तो यह जो है ए बी सी डी एक क्या बन गया? तो चतुर्भुज बन गया, जिसमें एंगल ए की जगह पर 90 डिग्री, एंगल बी के जगह पर हो गया 90 डिग्री और एंगल सी दिया गया है 60 डिग्री और एंगल डी। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 में से हम माइनस कर लेते हैं ये तीनों एंगल को, यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री। तो 360 में से 90 90 जोड़े तो 180 और 180 और 60 हो गया 240। तो 360 में से 240 को घटाएंगे तो 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक वृत्त पर जैसे कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त इस तरीके से, एक वृत्त पर जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं, एक वृत्त पर ऐसे भी खींच सकते हैं, इस तरीके से भी। तो कहने का मतलब है कि एक वृत्त पर हम अनंत जो है यानी कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस तरह के सवाल को आप डायरेक्ट जो है याद रखेंगे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप एक फार्मूला बता देते हैं। सेक स्क्वायर, जैसे सेक स्क्वायर, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी का हमसे मान पूछा है कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? तो ये सेक थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर वाट।
तो कॉसेक स्क्वायर 57 को हम कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री ही रहने देते हैं, और माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री को हम tan स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री इस तरीके से लिख लेते हैं। 90 में से 57 को घटाएंगे तो 33 डिग्री आ जाएगा। तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में लिख लिए। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा यहाँ पर स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, और 57 डिग्री। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसमें थीटा का मान 57 डिग्री है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री को हम 90 माइनस 42 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं, और माइनस साइन 42 को साइन 42 ही रहने देते हैं। अब कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। तो साइन थीटा का मान है 42, तो 42 और माइनस साइन 42। तो यहाँ से साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 0। तो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने देंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।